में साफ करने का एक तरीका है। यह पराली जलाना फसलों की कटाई के बाद बचे डंठलों को जलाने की एक प्रथा है जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आम है। किसान इसे लागत में कटौती करने के और अगली फसल की बुआई के लिए खेत जल्दी तैयार करने के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पास अवशेषों के निपटान के लिए अक्सर कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसान अपनी पराली की समस्या का तुरंत निदान चाहते हैं, जिससे कि उनका खेत जल्दी से जल्द खाली हो जाए, तथा किसान अन्य विकल्पों को अपनाना नहीं चाहता है। इसलिए किसान पराली को जल्द से जल्द हटाते हैं। हालांकि इससे वायु प्रदूषण होता है और मिट्टी को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार जुर्माना लगा रही है और वैकल्पिक तरीकों जैसे हैप्पी सीडर को बढ़ावा दे रही है। पराली जलाने के कारण किसान अपने खेत को जल्द से जल्द साफ करना चाहता है। लागत में कमी, यह खेत को साफ करने का एक सस्ता और तेज तरीका है। समय की कमी, अगली फसल के लिए जल्दी से खेती तैयार करने की आवश्यकता होती है। संसाधनों की कमी, किसानों के पास अवशेषों के निपटान के लिए पर्याप्त विकल्प या संसाधन नहीं होते हैं। खरपतवार प्रबंधन, यह खेत खरपतवार और कीटों को नियंत्रित करने में मदद करता है। पराली जलाने से नुकसान, मिट्टी को नुकसान, यह मिट्टी के पोषक तत्वों को नष्ट करता है और उसकी उर्वरता को कम करता है। पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को जलकर नष्ट होना, पराली जलाते समय आग खेत के चारों ओर फैल जाती है, जिससे पराली के साथ किसान मित्र जीव जंतु जलकर नष्ट हो जाते हैं तथा खेत की मेड़ों पर लगे पेड़ पौधे भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, जो कि पशु व पक्षियों के आश्रय स्थल होते हैं। वायु प्रदूषण, इससे वातावरण में हानिकारक कण और धुआं फैलता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। पराली दहन से प्रमुख वायु प्रदूषक निकलते हैं, जैसे PM10, PM2.5, NOx, मीथेन, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs आदि अन्य हानिकारक प्रभाव। इससे अन्य हानिकारक कीट और दीमकों की संख्या बढ़ सकती है, जो फसल उत्पादन को अत्यधिक प्रभावित करेगी। पराली प्रबंधन के लिए कई अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं। पराली को जलाने या खेती करने के बजाय उसे सुरक्षित रखने से मिट्टी का कटाव रुकता है। इससे मिट्टी की नमी और कार्बनिक पदार्थ भी संरक्षित रहते हैं, जिससे फसल उत्पादन बना रहता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा डिकम्पोजर नामक एक जैव एंजाइम के रूप में पराली जलाने की समस्या का एक क्रांतिकारी समाधान तैयार किया है। छिड़काव करने पर यह एंजाइम 20 से 25 दिनों में पराली को सड़ाकर खाद में बदल देता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। पराली नियंत्रण के उपाय और विकल्प, कानूनी कार्रवाई। पराली जलाना कई राज्यों में गैर कानूनी और इसके लिए जुर्माना या कैद का भी प्रावधान है। तकनीकी समाधान, हैप्पी सीडर जैसी मशीनें पराली को अलग से हटाकर खेत में ही जुताई कर देती हैं। वैकल्पिक उपाय, पराली का उपयोग पशुओं के चारे, खाद, बायोचार और कागज उद्योग में भी किया जा सकता है। सरकारी सहायता, सरकार किसानों को वैकल्पिक तरीकों के बारे में शिक्षित कराने और सहायता प्रदान करने के लिए अभियान चला रही है। पराली जलाने पर शिकायत, आप पराली जलाने की शिकायत टोल फ्री नंबरों, कंट्रोल रूम एवं व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। शिकायत कराने के लिए कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1880 1745 पर कॉल करें या अपने जिले के कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करें और संबंधित अधिकारियों को फोटो के साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए कई राज्यों में एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। शिकायत कराने के तरीके, टोल फ्री हेल्पलाइन, कंट्रोल रूम नंबर, व्हाट्सएप, मोबाइल ऐप, ईमेल। शिकायत दर्ज कराते समय ध्यान रखने योग्य बात है, शिकायत दर्ज कराते समय घटना का स्वयं तरीका और सटीक स्थान बताइए। पराली जलाने का तस्वीर तो वीडियो शिकायत के साथ भेजें। अपनी पहचान गुप्त रखने का भी विकल्प उपलब्ध है। शिकायत के बाद आपको 1000 रुपये का इनाम भी मिल सकता है यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है। पराली जलाने की सजा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जैसी मौजूदा नियामक